Good morning, student. Standard 4 Mathematics. Chapter 7 Factors and Multiples. Factors. We know that numbers which are multiplied together to give a product are known as factor of product. For example, 2 multiply 3 is equal to 6. 2 multiply 3. Both number 2 and 3 are factors of 6. The factor of number divide the number completely without leaving a remainder. Factor of number, suppose 2 and 3 are the factor of 6. If 6 divided by 2, then remainder is 0. So 6 is exactly divisible by 2. 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आएगा. सो 2 is the factor of 6 and similarly 3 is also factor of 6. Product. Multiply together to give a product. टू नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आती है, आंसर जो मिलता है, वो आंसर के फैक्टर ये दो नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स में 2 एंड 3 आएंगे. ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय स्मॉलर नंबर, कोई भी नंबर को स्मॉलर नंबर से, उससे स्मॉल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो कंपलसरी, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी फैक्टर कहलाएगा. देन बोथ द डिवाइजर एंड क्वोटिएंट आर द फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड. 6 इज डिविजिबल बाय 2, 2 3 6, remainder is 0, so divisor 2 and quotient 3 both are the factor of 6. We can find the factor of number by multiplication or division. फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बोथ मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, बट ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वही यूज़ होती है. एग्जाम्पल, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. ऑल मीन्स सारे फैक्टर जितने हैं सभी फैक्टर्स लिखने हैं 12 के. तो दो मेथड, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, देन 1 एंड 12 आर फैक्टर्स. 2 multiply 6 is equal to 12, then 2 and 6 are factors. 3 4s are 12, then 3 and 4 are the factors of 12. Again 4 3s are 12, but 4 and 3 दोनों आ गए, 3 and 4 दोनों नंबर आ गए हैं, तो फैक्टर्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. सो द फैक्टर ऑफ 12 आर, 12 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12. कोई भी नंबर है उसमें 1 जो है उसका फैक्टर होगा. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड नंबर इटसेल्फ, जो नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं वो नंबर खुद का फैक्टर है, यानी 12 भी आएगा और 1 भी आएगा. इसके अलावा 2 3 4 एंड 6. डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड मीन्स 12 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 12 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 12, सो 1 एंड 12 आर फैक्टर्स. 12 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 6, देन 2 एंड 6 आर फैक्टर्स. 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 4, सो 3 एंड 4 आर फैक्टर्स. अगेन 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 3. वी विल स्टॉप हियर बिकॉज फैक्टर्स आर रिपीटिंग, फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे. तो सो द फैक्टर ऑफ 12, यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 12 सेम फैक्टर्स मिले. तो फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बोथ मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. यहाँ पे 24 के फैक्टर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24, सो 1 एंड 24. 2 multiply 12 is equal to 24, so 2 and 12 are the factors. 3 multiply 8 is equal to 24, so 3 and 8 are the factors. 6 4s are 24, so 6 and 4 are factors. 5 multiply is equal to 24, not possible because 5 के टेबल में 24 नहीं आता. So 5 is not factor of 24, but 6 4s are 24. So but 6 and 4 are the factors, but
ऊपर 6 एंड 4 दोनों नंबर आ गए हैं तो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं। ऑल फैक्टर्स में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। 1 एंड 24 कोई भी नंबर के दो फैक्टर्स तो हो गए, 1 और वो नंबर खुद, और बाकी जो फैक्टर्स हो गए वो। देन प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, इट इज़ मोस्ट IMP। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो है वो कौन है? 1, सब में आएगा। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना खुद का फैक्टर्स है। जैसे 24 में 24 आया, 12 में 12, 13 होगा तो 13, 15 होगा तो 15, इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर्स ऑफ नंबर, किसी भी नंबर के आप फैक्टर फाइंड करेंगे, ऑल फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। जो नंबर है उससे छोटे या नंबर के बराबर होंगे। एग्जाम्पल 2 में 24 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो 24 के फैक्टर्स में 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 ऑल नंबर्स आर स्मॉलर देन 24 और इक्वल टू। इक्वल मीन्स जो नंबर है वो तो आएगा ही, सो स्मॉलर देन और इक्वल, जो नंबर है उससे छोटे और नंबर के बराबर फैक्टर्स होंगे, उससे बड़े फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि उस नंबर से किसी और बड़े नंबर के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। अ नंबर कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे 24 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए, तो कितने फैक्टर्स आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 24 के फैक्टर्स के नंबर है 8, बट फैक्टर कौन कौन से? तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 लिमिटेड है, हम काउंट कर सकते हैं। 1 इज़ ओनली नंबर विथ अ 1 फैक्टर। ऑल नंबर में 1 इज़ ओनली नंबर विथ 1 फैक्टर। 1 जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, अदर देन कोई नंबर नहीं। बिफोर वी स्टडी मोर अबाउट फैक्टर्स वी डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फैक्टर्स जब भी सीख रहे हो तो नंबर 2 टाइप्स के हैं, एक प्राइम नंबर्स और एक कॉम्पोसाइट नंबर्स। नंबर्स को जो डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, ये फैक्टर्स के लिए है। बाकी नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एक्सेट्रा। बट यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के नंबर सीखने हैं, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोसाइट नंबर्स। व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर्स? इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी किसी के भी टेबल में नहीं आता हो। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 और वही नंबर से डिवाइड होगा। अगर और नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे तो रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी नंबर मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 आर प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा। इतने लिमिटेड नहीं हैं, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ओके, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो है उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये किसी के भी टेबल में नहीं आता। 4 आता है, 2 2s are 4, so 4 is not prime number, but 3, तो 3 1s are 3 only, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं 1 and 3, so 3 is a prime number. Now composite number, it has more than 2 factors. more than 2 factors, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो ऊपर 24 के हमने फैक्टर फाइंड किए हैं, कितने फैक्टर्स थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर्स थे। देन 24 इज़ अ कॉम्पोसाइट नंबर। इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई इट्स फैक्टर। कॉम्पोसाइट नंबर जो है उसके फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। एग्जैक्टली डिवाइड मीन्स विदाउट रिमाइंडर। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लाइक 12 से डिवाइड करेंगे तभी भी रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4,
6, 8, 9, 10 आर कॉम्पोजाइट नंबर। जो किसी के भी टेबल में आते हो ऐसे नंबर को कॉम्पोजाइट नंबर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मोस्ट IMP, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर तो है बट इवन भी है, कौन सा? 2। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कॉम्पोजाइट नंबर, बाकी के जो नंबर है वो सारे कॉम्पोजाइट नंबर है। ओनली 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 0 and 1 आर नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट नंबर। 0 and 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है ना ही कॉम्पोजाइट नंबर में आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होगा? राइटिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, कोई भी नंबर जो है उसके फैक्टर को एज अ प्रोडक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर हो गए। वी कैन राइट एवरी कॉम्पोजाइट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। एवरी कॉम्पोजाइट नंबर, कॉम्पोजाइट नंबर जो है उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर। 4 के फैक्टर, 4 की प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 and 2 यानी 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बट 4 इज़ अ कॉम्पोजाइट नंबर। तो ऑलवेज कॉम्पोजाइट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है। प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉम्पोजाइट नंबर मिलेगा, तो उस मेथड को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन बाय 2 मेथड। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की 2 मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीज़न मेथड। फैक्टराइजेशन करने की 2 मेथड, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीज़न मेथड। फर्स्ट, फैक्टर ट्री मेथड। In factor tree method, we keep breaking down a number into factors till all the factors are prime numbers. जो भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं उसके फैक्टर्स लिखते जाना है, तब तक लिखना है जब तक आपको प्राइम नंबर मिले तब तक। 10 प्राइम नंबर्स आर यूजुअली सर्कल, और जैसे जैसे प्राइम नंबर मिलते जाते हैं उसे आपको सर्कल करना है। द शेप ऑफ अ फैक्टर ट्री डिपेंड्स अपॉन हाउ यू फैक्टराइज अ नंबर। कितने फैक्टर्स होते हैं उसका कोई कंपलसरी शेप नहीं आता, जितने फैक्टर है उस टाइप से उसका शेप बनेगा। फॉर एग्जांपल 24 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बाय मेकिंग अ फैक्टर ट्री। 24 के फैक्टर्स लिखने हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स नहीं लिखने, ऑल फैक्टर्स में सभी नंबर आएंगे, प्राइम नंबर भी आएंगे, कॉम्पोजाइट नंबर भी आएंगे, बट फैक्टर ट्री में ओनली प्राइम फैक्टर्स ही आएंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? जो कॉम्पोजाइट नंबर की प्रोडक्ट है। तो 24, तो सबसे पहले किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हो या फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टर फाइंड करने हो तो 24 किसके टेबल में आते हैं, जो भी आपको याद आए आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 4 6 24, तो 24 4 6 2 पार्ट किए, बट 4 इज़ अ composite number because 2 2s are 4, 6 is composite number, 2 3s are 6। so 4 के फैक्टर्स जो है उसे नीचे लिखना है, राइट डाउन 2 2s are 4 एंड 6 के 3 2s are 6। यहाँ पे 2 2 3 एंड 2 ऑल आर प्राइम नंबर्स, सो सर्कल करना है 2 2 3 2। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में नंबर जो है, फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर वो रिपीट होता है। ऑल फैक्टर्स में जो फैक्टर है वो एक ही टाइम लिखना होता है, बट प्राइम फैक्टर्स में जितने मिले सभी लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 2 3 एंड 2, तो 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं 24 के। इसके अलावा 24 और किसके टेबल में आता है, तो 3 8 ज़ा 24, तो 3 8 ज़ा किया, 3 इज़ द प्राइम नंबर, सो सर्कल कर दिया। तो 3 के आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, बट 8 इज़ अ कॉम्पोजाइट नंबर, 2 4 ज़ा 8 उसके फैक्टर लिखे, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सो सर्कल कर दिया। उसके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, बट 4 के होंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
3 टाइम्स 2 एंड 3। इसके अलावा 24 के 12 2 ज़ा 24, 2 के फैक्टर नहीं होंगे बट 12 के 3 4 ज़ा, 3 के नहीं होंगे 4 के होंगे, 2 2 ज़ा 4। तो फैक्टर ट्री में कोई भी फैक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर प्राइम नंबर आए तो वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। नेक्स्ट, डिवीज़न मेथड। समटाइम्स फॉर बिगर नंबर इट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक अ फैक्टर ट्री। बिगर नंबर, बड़े नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए फैक्टर ट्री मेथड जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो वी यूज़ द डिवीज़न मेथड। तो उस नंबर के लिए डिवीज़न मेथड जो है सबसे बेस्ट रहेगी। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइडेड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मीन्स 2 से। 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 से नहीं होगा देन 3 लेना है। अगर 3 से नहीं होगा तो 5, अगर 5 से नहीं होगा तो 7, 7 से नहीं होगा तो 11, सो ऑन। लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेने हैं और एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। कीपिंग डिवाइडिंग बाय द प्राइम नंबर्स टिल द क्वोटिएंट बिकम्स 1। तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आंसर 1, लास्ट में 1 आए तब तक। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 यूजिंग डिवीज़न मेथड। 96 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। कौन सी मेथड से? डिवीज़न मेथड से। तो 96 प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 2। तो 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 48। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और क्वोटिएंट जो है वो नीचे की लाइन में लिखेंगे 48। अगेन 48 जो है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस इट इज़ अ इवन नंबर 48। देन 24, तो 2 क्वोटिएंट नीचे आएगा 24। 24 इज़ अ इवन नंबर। 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। लास्ट में 1 आ गया। देन 96 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 2 2 2 2 एंड 3। बट प्राइम फैक्टर्स जो है एज अ प्रोडक्ट लिखना है, यानी बीच में मल्टीप्लाई की साइन आएगी। ऑल फैक्टर्स हम जब लिखते हैं तो बीच में हम कॉमा करते हैं, बट प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई की साइन करनी है। देन 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 एंड मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट, 84 as the product of prime factorization. Then 84 is the even number, so 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। अगर नहीं समझ में आए 84 को साइड में 2 से डिवाइड करो। 2 4 ज़ा 8, 4 2 2 ज़ा 4। एग्जैक्टली डिवाइड है। आंसर क्या आया? 42। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे 42 लिखेंगे। अगेन 42 इज़ ए इवन नंबर जो 21 से डिवाइडेड है। देन 2 एंड राइट डाउन 21 हियर। नाउ 21 3 7 ज़ा 21, देन 3 7 राइट डाउन एंड 7 1 ज़ा 7। देयरफॉर 24 इज द 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। नाउ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर मीन्स 2 नंबर है उसके फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देन टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। पहले सभी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर उसमें से जो कॉमन है वो लेना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 18। 6 और 18 के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 6 2 3 ज़ा 6, 2 and 3 both are prime number, then circle। 18 2 9 ज़ा 18, 2 is a prime number but 9 is not prime number, 9 is odd number but composite means because 3 3 ज़ा 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। नाउ 3 and 3 आर प्राइम नंबर्स। सो 6 के फैक्टर्स मिल गए, 18 के फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। यहाँ पे तो सिर्फ 2 and 3 है बट 1 and 6। तो हमने आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में देखा कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ वो तो सभी में आएंगे। उसी तरह 18 के फैक्टर्स में 1 2 3 6 9 एंड 18।
So common factors of 6 and 18 are 1, 2, 3 and 6. कॉमन फैक्टर कौन से आएंगे? 1, 2, 3 एंड 6. यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो ऑल फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. फैक्टर ट्री मेथड से नहीं बट मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऑल फैक्टर फाइंड करने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1. राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. फैक्टर्स मीन्स सभी फैक्टर्स लिखने हैं. फर्स्ट 28. मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ऑल फैक्टर्स लिखेंगे. तो फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 28. नाउ 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 28 एंड 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28. बिकॉज 28 किसके टेबल में आएगा? तो 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा 7. बट 4 7s are 28 एंड 7 4s are 28. सो राइट वन फैक्टर 4 एंड 7. सिर्फ एक ही बार लिखना है. ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू, सभी फैक्टर में कौन कौन से आएंगे 28 के? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. नेक्स्ट 50. 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 50. 25 2s are 50 and 5 10s are 50. So all factors 1, 2, 5, 10, 25 and 50. 48. तो 1 into 48 is equal to 48. 2 multiply 24 is equal to 48. 3 multiply 16 is equal to 48. 4 multiply 12 is equal to 48. 6 multiply 8 is equal to 48. 5 क्यों नहीं लिया? 1, 2, 3, 4 लिया, बट 5 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 48 is not exactly divisible by 5 and 6 8s are 48. So factors, all factors is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Next 90. 1 multiply 90 is equal to 90. 2 multiply 45 is equal to 90. अगर फैक्टर फाइंड करना नहीं समझ में आ रहा है तो जो नंबर है उसको डिवाइड करते जाओ. पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो. बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड, इसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा. तो फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपको टेबल कंपलसरी आने चाहिए कि 90 है तो किसके किसके टेबल में आएगा. तो 45 2s are 90, 30 3s are 90, 18 5s are 90, 10 9s are 90. So all factors of 90 is equal to 1, 2, 3, 5, 9, 10, 18, 30, 45, 90. Next 36. 1 into 36 is equal to 36. 2 multiply 18 is equal to 36. 3 multiply 12 is equal to 36. 4 multiply 9 is equal to 36 and 6 6 are 36. So all factors 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. ऑलवेज याद रखो ऑल फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. मेक अ फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. फैक्टर ट्री बनाना है. फर्स्ट 18. तो 18 किसके किसके टेबल में आएगा? तो उसके कोई भी एक फैक्टर लिखने हैं, एक एज अ प्रोडक्ट. 18 तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 9s are 18. तो एक लाइन के पास लिखना है 2 और सेकेंड लाइन के पास लिखना है 9. 2 इज़ अ प्राइम नंबर सो सर्कल करना है, बट 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर, इट इज़ कॉम्पोसाइट नंबर बिकॉज 3 3s are 9. देन अगेन breaking down in factors, 3 3s are 9. So 3 is a prime number. Therefore 18 is equal to कितने नंबर सर्कल किए? 2 3 and 3. Then 18 is equal to 2 multiply 3 multiply 3. फैक्टर ट्री मेथड में जो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट 32. देन 32 किसके टेबल में आएगा? 4 8s are 32. यहाँ पे याद आ रहा है मुझे, तो 4 और यहाँ पे 8. बट 4 इज़ कॉम्पोजाइट नंबर, 8 इज़ ऑल्सो कॉम्पोजाइट नंबर. तो और फैक्टर ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे. 4 2 2s are 4. यहाँ पे 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 8 2 4s are 8.
2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 4 इज़ कॉम्पोजिट नंबर, अगेन फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. 2 2 ज़ा 4. नाउ 32 इज इक्वल टू 2 2 2 2 एंड 2 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स. देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 32. नेक्स्ट 96 96 12 8s are 96. Then 12 and 8 both are composite number, so factor of 12, 2 6 are 12. Then 2 is a prime number but 6 is a composite number. 8 2 4s are 8, 2 is a prime number. Now 6 2 3s are 6, 2 and 3 both are prime numbers. 4 2 2s are 4, 2 is a prime number. So 96 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 5, 5 times है 2, 1 2 3 4 5 and multiply 3. Next 40 2 20s are 40, 2 is a prime number. 20 2 10s are 20, 2 is a prime number also. 10 is composite number. 2 5s are 10, 2 and 5 both are prime number. So 40 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5. Now 54 6 9s are 54, 6 and 9 both are composite number because 6 is equal to 2 3s are 6 and 9 is equal to 3 3s are 9. So 2 and 3 both are, so 54 is equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. Next फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 8 एंड 12. सो 8 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8, 2 के टेबल में आएगा. 2 4 ज़ा 8, फिर 3 के टेबल में नहीं आएगा. 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8. सो 8 के फैक्टर्स कौन से 1 2 4 8 एंड 12. 12 के फैक्टर्स में कौन से आएंगे? 1 मल्टीप्लाई 12, 12 1 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12. नाउ कॉमन फैक्टर कौन से जो दोनों में हो उसे सर्कल करना है. 1 2 4 3 12 में है बट 8 में नहीं है. 6 12 में है बट 8 में नहीं है. सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 2 एंड 4. नेक्स्ट 9 एंड 15. तो 9 के फैक्टर में कौन से आएंगे? 1 9 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9. और 15 में 1 15 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 एंड 3. नेक्स्ट 12 एंड 50. तो 12 के फैक्टर्स में 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12. और 15 में 1 15 ज़ा 50, 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 50. देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 and 2. Now 6 15 and 42. तो 6 के फैक्टर में 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. 15 में 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15,
3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, बट 42 में 1 इंटू 42 इज इक्वल टू 42, 2 मल्टीप्लाइड 21 is equal to 42, 3 multiply 14 is equal to 42, and 6 multiply 7 is equal to 42. So common factor is equal to 1, तीनों में होने चाहिए, ऐसे नंबर को कॉमन फैक्टर में लेंगे। 2 यहाँ पे है बट 15 में नहीं है, 6 में है, 15 में है और 42 में भी है। 6 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं, तो कॉमन फैक्टर इज़ 1 एंड 3। नेक्स्ट 20, 35 एंड 60। 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20, 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 35। 1 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 35, 5 7 ज़ा 35, एंड 60। 1 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 60, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60, 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60, 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60, 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60। सो कॉमन फैक्टर 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 10, बट तीनों में कॉमन होने चाहिए। सो कॉमन फैक्टर 1 एंड 5। नेक्स्ट 8, 12 एंड 16। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, एंड 16। 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। देन कॉमन फैक्टर में 1, 2, 4, common factors is equal to 1, 2 and 4. Next question 4, write the first 10 prime numbers. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स यानी 1 से लेके स्टार्ट करना है, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 and 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is the first 10 प्राइम नंबर्स। नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से लेके 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 1 से लेके 50 के बीच में आएंगे। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट, बट 2 इज़ द प्राइम नंबर। 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23 एंड 29 किसी के भी टेबल में नहीं आते हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ट्रू write T for true and F for false statements. The smallest prime number is the 1. The smallest prime number is 1. False, because 1 is not prime number nor composite. 7 is a prime number. Yes. The smallest factor of every number is 1. True. 1 जो है वो सभी के फैक्टर में आएगा। नेक्स्ट, express the following composite numbers as a product of their factors. use division method. डिवीज़न मेथड यूज़ करनी है, तो यहाँ पे है 108, तो डिवीज़न मेथड में डिवाइड करना है, बट डिवाइड नीचे ही करते जाना है। जैसे हम क्वेटेंट ऊपर लिखते हैं डिवाइड में, वैसे यहाँ पे क्वेटेंट कहाँ पे लिखना है, नीचे। तो फर्स्ट 108 इज़ अ इवन नंबर, सो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़ा 10,
and 2 4s are 8. Now 54 is also even number. 2 2s are 4, 1 यहाँ पे रिमाइंडर है तो नंबर बनेगा 14. 2 7s are 14. Now 27, it's a odd number, so 3 के टेबल में 27 आएगा. 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Therefore 108 is equal to, प्रोडक्ट लिखनी है, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. Next 124, इवेंट नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2. Now 31 किसी के टेबल में नहीं आता, then 31 1s are 31. Therefore 124 is equal to 2 multiply 2 multiply 31. Now 100, even number. 2 5s are 10, 0 as it is. 2 2s are 4, 1 remainder. 2 5s are 10 यानी 25, 2s are 50. 5 5s are 25, 5 1s are 5. 100 is equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5. Now 275, it is a odd number. Then यूनिट प्लेस, वंस डिजिट कौन सा है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे. 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 1s are 11. Therefore 275 is equal to 5 multiply 5 multiply 11. Next 240, even number. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 as it is. 2 6 are 12, 0 as it is. 2 3s are 6, 0 as it is. 2 15s are 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So 240 is equal to 2 multiply 2 multiply 2, 4 times multiply 3 multiply 5. It is called division method, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए.